नमस्कार। मैं संतोष कुमार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को बेंजल्डिहाइड के बारे में बताएंगे, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप आप एलिफैटिक पढ़े थे। आज आप लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड पढ़ेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वह किसी बेंजीन रिंग पर जुड़ा होता है। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड इसका नाम कहलाएगा। बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड लगा हुआ है, इसलिए इसको बेंजल्डिहाइड कहेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड जो है CHO ग्रुप होता है, बेंजीन रिंग पर होता है C6H5CHO, ये बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड जो है कैसे बनता है, इसका भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण है, इसका उपयोग क्या है, परीक्षण क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम बेंजल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले आप लोग को बेंजल्डिहाइड का जो है कल पिछली वीडियो में आपको जो है स्क्रीन शॉट करके भेजे थे, तो उसको देखने के लिए आज मैं उसको समझाऊंगा कैसे उसको जो है आप बेंजल्डिहाइड को बनाएंगे। तो बेंजल्डिहाइड जो है बेंजीन क्लोराइड और कॉपर नाइट्रेट, बेंजीन क्लोराइड और कॉपर नाइट्रेट और HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ हम क्रिया कराते हैं तो आपको बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह आप देखेंगे 2 मालिकुला बेंजीन क्लोराइड को हम जब कॉपर नाइट्रेट और उसके बाद उसको जो है गर्म करते हैं। देखिए कैसे बनता है। यहाँ पर C6H5Cl, ये बेंजीन क्लोराइड है। बेंजीन क्लोराइड का सूत्र हो गया, या इसको हम क्लोरोबेंजीन भी कहते हैं। ये बेंजीन क्लोराइड कहिए या इसको हम क्लोरोबेंजीन कहिए। तो ये आपका CH2 C6H5CH2Cl, ये बेंजीन क्लोराइड है। इसको हम कॉपर नाइट्रेट के साथ इसे हम गर्म करते हैं, तो ये आपका डायरेक्ट जो बेंजीन क्लोराइड बनता है बेंजल्डिहाइड C6H5CHO और प्लस आपका जो है इसके बाद क्या बनेगा, क्योंकि यह जो है नाइट्रेट CHO को चेंज हो गया, ये CH इसके साथ वो मिल करके वो बन जाए CHO। और फिर इसके बाद कॉपर जो है, कॉपर नाइट्रेट जो होता है वो क्यूप्रस क्लोराइड या के में चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्यूप्रस नाइट्रेट तो ये है। तो CuCl2, क्योंकि ये जब भी बनेगा CuCl2 बनेगा तो ऑटोमेटिक जो है Cl यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 कर दीजिए, ये आपका CuCl2 हो जाएगा। और प्लस या SNO2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये SNO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2SNO2 बनाएंगे तो जा करके ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है यहाँ पर 1 है, वहाँ पर 2 है, ये आपका 2SNO2 हो जाएगा। इस तरह देखेंगे बैलेंस हो गया आपका। और इसके बाद इसका नाम जो आप लिखेंगे वो आपका बेंजल्डिहाइड बनाएगा। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि बेंजल्डिहाइड का मतलब C6 यहाँ पर 1 है, वहाँ पर 2 है, ये भी आपका जब भी बनेगा 2 बनेगा, तो ये आपका कहलाएगा बेंजल्डिहाइड। ये आपका बेंजल्डिहाइड होगा। इस तरह आप जो है बेंजल्डिहाइड का निर्माण आप कर सकते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि यह इसका भौतिक गुण क्या है। तो भौतिक गुण में आप देखेंगे यह जो है बेंजल्डिहाइड रंगहीन द्रव है, और इसका क्वथनांक जो होता है 169 डिग्री सेल्सियस। इसका क्वथनांक जो होता है वो 169 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये द्रवित होता है। इसके बाद यह जल में अल्प मिश्रणीय होता है, और कार्बनिक पदार्थों में क्या होता है, ये मिश्रणीय होता है, विलायक होता है। तो इस तरह जो है इसका हम भौतिक गुण जान लेंगे। ठीक है, क्योंकि भौतिक गुण में रंग गंध अवस्था ही हम जानते हैं, उसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है यही जानते हैं। अब इसके बाद आएंगे अब रासायनिक गुण पर, यानी बेंजल्डिहाइड जब किसी के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो सबसे पहले हम अमोनिया के साथ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें देखिए क्लेजन अभिक्रिया भी इससे होता है, पार्किंग रिएक्शन भी होता है, अमोनिया के साथ जब क्रिया करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है कि अमोनिया के साथ क्रिया करके क्या बनाता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अमोनिया के बाद कैनजारो भी रिएक्शन देता है ये।
क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन में आपको बताया गया था कि कैनिजारो में जब कोई ये कोई भी अभिक्रिया होती है तो एल्कोहल और फार्मिक एसिड या सोडियम फार्मेट या कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, तो ऐसी अभिक्रिया जो क्या कहलाती है, कैनिजारो रिएक्शन कहलाती है। तो इसमें भी एल्डिहाइड भी आपका क्या एल्कोहल भी देता है और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो ये अब कैनिजारो रिएक्शन देता है। अब धीरे धीरे मैं बारी बारी से देखता हूँ अमोनिया के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। बेंजल्डिहाइड को अमोनिया के साथ क्रिया करते हैं, C6H5, यह रासायनिक गुण है। C6H5 CHO, ये आपका बेंजल्डिहाइड है। जब बेंजल्डिहाइड को अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं, NH3, बेंजल्डिहाइड को अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो ये हाइड्रोबेंजामाइड का बनता है, ये हाइड्रोबेंजामाइड बनता है, C6H5 CH2N, ठीक है। ये हाइड्रोबेंजामाइड बनता है, ये 3 होगा और 3 मालिक्यूल जो है, 3 मालिक्यूल पानी जो है इसका बाहर निकलता है। बेंजील हाइड्रामाइड, बेंजील हाइड्रामाइड। थोड़ा सा रिएक्शन देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा टफ है लेकिन इसको बैठा बैठा करके आप लोग काम करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेंजील हाइड्रामाइड तो ये आपका प्राप्त होता है, उसके बाद हम ये अमोनिया से क्रिया करने के बाद प्राप्त होता है। और इसमें कैनिजारो रिएक्शन भी देता है, ये पहला नंबर है। दूसरा जो है कैनिजारो अभिक्रिया देता है, कैनिजारो। बार बार परीक्षाओं में अभिक्रिया पूछता है कैनिजारो, तो कैनिजारो को बार बार बताया जाता है कि कैनिजारो अभिक्रिया में आपका एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कैनिजारो कहते हैं। तो बेंजल्डिहाइड को जब हम किसी सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया करते हैं, बेंजल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो बेंजील अल्कोहल बनता है और सोडियम बेंजोएट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 मालिक्यूल है, तो यहाँ भी 3 कर लेना, मिस्टेक हो जाएगा। ये C6H5 चार्ट सही नहीं है, C6H5 CHO बेंजल्डिहाइड है, ये आप सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ इसको क्रिया कराएंगे, ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया होता है तो ये आपका C6H5 CH क्या बनाएगा आपका एल्कोहल, ये इस तरह बनाएगा बेंजल एल्कोहल, यानी बेंजील एल्कोहल प्राप्त करता है CH2OH, इसको कहते हैं बेंजील एल्कोहल बनता है, इसको कहेंगे ठीक है। यहाँ पर CH होगा, इसका एक H इसके पास हो जाएगा तो CH2 हो जाएगा और ये OH यहाँ पर लग जाएगा, ये O जो है इसके साथ मिल करके ये बनाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये बनेगा दोबारा जो है क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड बनेगा, सोडियम बेंजोएट। तो C6H5 COO, ये सोडियम बेंजोएट, ठीक है। ये हो गया था कि ये एल्कोहल ग्रुप हो गया, ये आपका जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया।
तो यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग डॉट है वहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो वैलेंसी बन जाएगी। तो ये भी प्रोसेस होता है। अगर मान के चलिए इसको हम ये दूसरी कंडीशन आप देखेंगे कि इसको हम फार्मिक एसिड के साथ किया फार्मल्डिहाइड के साथ भी करते हैं तो भी बन जाता है। तो फिलहाल आप इसी को देखिए कि कैनिजारो रिएक्शन में ये आपका क्रिया होता है, इसके द्वारा बनता है। अगर हम फार्मल्डिहाइड के साथ करते हैं क्रिया तो भी आपका जो है बेंजील अल्कोहल और सोडियम फार्मेट बनता है। तो इसको भी अगर देखना चाहेंगे देख सकते हैं C6H5 CHO प्लस फार्मल्डिहाइड, फार्मल्डिहाइड का मतलब HCHO, बेंजल्डिहाइड है और आपका जो है HCHO है, और इसको हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ इसमें मिलाते हैं तो ये आपका सेम उसी तरह C6H5 CH2OH बनेगा और प्लस ये हो जाएगा C6H5 COO सोडियम फार्मेट बनेगा ना, ये हो जाएगा HCOO या नहीं, ये आपका सोडियम फार्मेट कराएगा। सोडियम फार्मेट। तो इस तरह भी आप बना सकते हैं, एक फार्मल्डिहाइड इसमें डाल देंगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, तो डबल करने की जरूरत नहीं होगी, बेंजल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल नहीं लेना होगा। तो ये आपका जो है कैनिजारो अभिक्रिया करता है। बार बार मैं बताता हूँ, कैनिजारो में देखिए एल्कोहल, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इस तरह होगा। अब इसके बाद आप देखेंगे पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन बेंजल्डिहाइड जो है एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ किया करता है, CH3CO बेंजल्डिहाइड। पर्किन रिएक्शन बार बार परीक्षाओं में जो है पर्किन रिएक्शन पूछा जाता है, उसको देख लीजिए। पर्किंग अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा जाता है, कैनिजारो पर्किंग ये हमेशा पूछा जाता है। तो बेंजल्डिहाइड जो है C6H5 CHO को C6H5 CHO को हम इसके साथ मिलाते हैं एस्टिक एनहाइड्राइड, बेंजल्डिहाइड है, इसमें हम एस्टिक एनहाइड्राइड बनाते हैं CH3CO CH3CO twice O एस्टिक एनहाइड्राइड। एस्टिक एनहाइड्राइड इसका साथ मिलाते हैं तो ये आपका प्राप्त होता है, इसको हम कहते हैं तो सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है, सिनेमिक अम्ल। C6H5 CH11 CHCOOH, इसको हम कहते हैं सिनेमिक अम्ल। ये आपका जो है अभिकर्मक के रूप में रिएजेंट है, ये अभिकर्मक भी आपके लैब में भी ये मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों का प्रयोग में भी इसका इस्तेमाल किया गया है अभिकर्मक के रूप में। ये सिनेमिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, कि इसी को हम पार्किंग रिएक्शन कहते हैं। जो सिनेमिक बनता है इसको हम पार्किंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसके जो है आप बेंजल्डिहाइड को जो है एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कराते हैं तो इसे हम जो है सिनेमिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम जो है पार्किंग अभिक्रिया कहते हैं, इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, पार्किंग अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद क्लेजन है, क्लेजन अभिक्रिया एक लास्ट है, क्लेजन। क्लेजन के बाद आपका जो है क्लेजन, इसको मिटा देते हैं, इसको नोट करते जाइए, वीडियो को रोक रोक करके, कोई दिक्कत नहीं। क्लेजन क्लेजन अभिक्रिया कई साल से आता है, ये भी कई साल से क्लेजन अभिक्रिया बार बार पूछता रहता है। तो बेंजल्डिहाइड को एस्टल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड को एस्टल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड को एसीटोन के साथ जब क्रिया कराते हैं तो ये आपका जो है सेनिमल्डिहाइड बनता है,
ठीक है। तो इस यही क्रिया जो है कहलाती है आपका क्लेजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें आप देख लेंगे बेंजल्डिहाइड को आप जो है एस्टल्डिहाइड के साथ क्रिया कराइए। देखिए बेंजल्डिहाइड C6H5CHO को, ये बेंजल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड CH2 कर दीजिए और H कर दीजिए CH3CHO। इस तरह लिखने का कारण है कि अब देखिए इसको कैसे क्रिया कराता है। ये हाइड्रोजन एक साथ जो है कैसे एक दूसरे पर जाके अटैक रिप्लेसमेंट होता है। तो ये बेंजल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड के साथ H2CH, या आपका बेंजल्डिहाइड में जो इसमें पानी में बाहर निकलता है CHO और H2CH, या इसको हम इधर कर लें, करने की जरूरत क्या है, इसको सीधा लिखिए CH3। इसमें से 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके यहाँ चला आता है, ठीक है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन निकालने के लिए अगर इसको करेंगे क्या कर देंगे, इधर H2 कर दीजिए और ये आपका CHO कर दीजिए, CH3 हो गया ना। ये आपका जो है यहाँ से निकल गया। यही चीजें आपको जो यहाँ निकल जाती है। C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO, सिनेमिक अम्ल जो बनता है इस सिनेमल लिहाइड इसको कहते हैं सिनेमल लिहाइड कहलाता है। यही क्रिया कहलाता है। आपका बेंजल्डिहाइड है, ये आपका जो है ये एस्टल्डिहाइड है। इसको नाम नोट कर देते हैं, बेंजल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड। बस ये चीजें हैं, इसी को हम क्लेजन कहेंगे। थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, इसको एक बार देख लेंगे। तो इसमें पानी बस बाहर निकलता है, यहाँ पर पानी निकाल दीजिएगा बाहर H2O। तो इसी को हम सिनेमल लिहाइड कहलाता है। अब इसके बाद जो है हम रिंग पर अभिक्रिया कराएंगे, नाइट्रिफिकेशन सल्फोनेशन, ठीक है। तो इसको करा के देख लीजिए एक बार और, क्योंकि ये एलिफैटिक के रूप में होता है। अब एरोमेटिक के रूप में अभिक्रिया जो है कैसे होती है, रासायनिक गुण में ही है ये नाइट्रीकरण। जब इसका नाइट्रीकरण के नाइट्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे, ये पीछे रहेगा, काफी छोटी ही रहेगा। ये बेंजीन रिंग है, या यहाँ पर बना रहा हूँ ताकि सभी को ये दिशा न कर दूँ। ये बेंजीन है, बेंजल्डिहाइड CHO, ये आपका जो है NO3 के साथ जब क्रिया करेगा, ये बिल्कुल आसान है, बस समझने का फेर है। आर्थो पर नहीं होता, ये मेटा पर हमेशा क्रिया करता है। तो जब इसमें क्रिया होगा तो इसमें OH और प्लस NO2, ठीक है। तो OH प्लस NO2, यहाँ से H निकलेगा, वो यहाँ इसके साथ क्रिया करके जो H2 बनाएगा, और ये NO2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। और प्लस पानी जो है निकल जाएगा। दूसरा सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। जब सल्फोनीकरण की बात आती है, ये भी मेटा पर ही होता है CHO। ये आपका H2SO4, जब H2SO4 को हम तोड़ेंगे तो ये जब भी बनता है वो OH यहाँ निकल जाता है, और प्लस OH ये हो जाएगा, तो SO3 ये बाहर निकलता है। तो ये आपस में क्रिया करता है। इस कंडीशन पे आप देखेंगे यहाँ पर
इस तरह बनता है, ये CHO और यहाँ पर मेटा पर जो है आपका SO3 या भी बेंजल मेटा क्या कहलाएगा, बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक अम्ल, बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक अम्ल। और पानी बाहर ठीक उसी तरह से निकल जाता है। दूसरी अभिक्रिया जो होती है वो आपका हैलोजनीकरण है। हैलोजनीकरण में आप देखेंगे बेंजीन रिंग है, ये CHO है, सब बेंजल्डिहाइड है और Cl2 के साथ क्रिया करता है। जब भी Cl2 के साथ क्रिया करता है तो यहाँ से मेटा पर ये भी काम करता है, यहाँ पर Cl हो जाएगा और प्लस HCl बाहर निकल जाता है। इसको क्या कहेंगे, मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड। बस यही आपका जो है नाइट्रिफिकेशन है, सल्फोनेशन है और हैलोजनीकरण में आपका ये चीजें हैं। तो अब इसके बाद इसका उपयोग है, बेंजल्डिहाइड का उपयोग। तो बेंजल्डिहाइड का उपयोग जो होता है उसको ये रंजक के निर्माण में भी किया जाता है और सुरुचि कर्मक के रूप में किया जाता है। सुरुचि कर्मक में फ्लेवर, ठीक है, फ्लेवर को बनाने के लिए किया जाता है। और बेंजल्डिहाइड का इस्तेमाल जो है हम सुगंध के लिए भी करते हैं, परफ्यूम में भी इस्तेमाल करते हैं इसका। और ये असंतृप्त अम्लों जैसे सिनेमिक अम्ल और सिनेमल्डिहाइड अभी मैंने बनाया था, सी विकर्मक, ये सब बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका बेंजल्डिहाइड का उपयोग है। और इसी के साथ जो है बेंजल्डिहाइड को आपने जो है प्रयोगशाला विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उसका उपयोग सारा चीज़ आपने पढ़ लिया। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अगर कहा जाए तो आपका जो है कैनिजारो रिएक्शन दे रहा है, इसमें पर्किंग रिएक्शन दे रहा है और इसमें क्लेजन, तीन चीज़ें इसको नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कैनिजारो अभिक्रिया, उसके बाद है आपका पर्किंग, अभिक्रिया और तीसरा है क्लेजन अभिक्रिया। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर वीडियो को देख करके अच्छे से समझ लीजिए, नोट बना लीजिए। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल घर में स्टडी कीजिए। धन्यवाद।